वहां भी इनकम टैक्स की टीम रेड डालने पहुंची हुई है और अखिलेश के करीबी बिल्डर हैं जिनके फार्म हाउस पर बागपत में छापा मारा गया इनकम टैक्स की टीम के द्वारा। ये मरमपुर फार्म हाउस है खेखड़ा में बागपत के, और आयकर विभाग की 7 सदस्यों की टीम वहां पर छापेमारी कर रही है। इसको लीड कर रहे हैं वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर राजीव प्रसाद। तो ये बड़ी छापेमारी बागपत में फार्म हाउस पर। ये जिस बिल्डर का फार्म हाउस है वो भी अखिलेश यादव के करीबी बताए जाते हैं, और राजीव प्रसाद डिप्टी डायरेक्टर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, उनकी अगुवाई में 7 सदस्यों की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ये छापेमारी कर रही है। बागपत से बड़ी खबर, दिल्ली, नोएडा और आगरा के अलावा बागपत में भी छापेमारी चल रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, और ये भी अखिलेश यादव के करीबी बिल्डर के वहां। ये फार्म हाउस है मरमपुर फार्म हाउस नाम इसका, खेखड़ा इलाका जहां पर ये मौजूद बागपत का। देखिए तस्वीरें बागपत से, जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 7 सदस्यों की टीम पहुंची है छापा मारने के लिए। तो लगातार बागपत में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड जारी। बागपत से हमारे संवाददाता राजीव पंडित हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, इस रेड के बारे में जो कोई जानकारी आपको मिली है इस वक्त, जो भी डिटेल्स आपके पास हैं, वो सब हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जी, बागपत के ये बहरमपुर गांव के रहने वाले हैं अजय नागर और संजय चौधरी इनका नाम है। इनके जो फार्म हाउस है, इनके फार्म हाउस पे सुबह 5 बजे आयकर विभाग के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं राजीव प्रसाद, इनके नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम पहुंची है और बिना किसी से पूछे इनके जो फार्म हाउस है गांव में ही उसमें घुस गई है। इस दौरान संजय, इनकी माताजी और भाई थे मौजूद वहां पर उसमें फार्म हाउस में, वहां से पूछताछ की है। आयकर विभाग की टीम का कहना है कि अभी उन्हें कुछ नहीं मिला है, जांच के दौरान वे जांच कर रहे हैं। बहरहाल फार्म हाउस के जो मुख्य दरवाजा है वो टीम ने बंद कर रखा है। फार्म हाउस के बाहर ग्रामीणों ने टीम का विरोध भी किया है। ग्रामीणों का कहना है कि इसकी फार्म हाउस में घुसने से पहले गांव के प्रधान से बातचीत करनी चाहिए थी और उसकी जानकारी देनी चाहिए थी। संजय नागर जो हैं एएससी ग्रुप के चेयरमैन हैं और अखिलेश यादव के करीबी बताए जाते हैं, जो नोएडा में बिल्डर भी हैं। जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि नोएडा के बिल्डर हैं, अखिलेश यादव के करीबी बताए जाते हैं। राजीव, एक बार फिर से बताइए कि कितने बजे ये आईटी की टीम वहां पर पहुंची, फार्म हाउस पर कौन था, ये किसका फार्म हाउस है, ये बड़ी जानकारियां फिर से एक बार हमारे दर्शकों के सामने रखें राजीव। ये फार्म हाउस गांव में है, इनका गांव के बाहर फार्म हाउस है। सुबह जब लोग उठते भी नहीं है, 5 बजे आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। उस समय 7 सदस्यीय टीम दबे पांव पहुंचती है, इनके फार्म हाउस में प्रवेश कर जाती है। वहां पर इनकी बताया जाता है कि वहां पर इनकी भाई और माता जो थी फार्म हाउस के अंदर थी। उसी समय टीम जो है जाँच शुरू कर देती है। जैसे ही 1-2 घंटा बीतता है तो गांव के लोगों को पता चलता है। गांव के लोग चूँकि वहां पर मौजूद थे और देखते ही देखते काफ़ी लोगों की भीड़ वहां पर आ जाती है। जैसे ही फार्म हाउस से कुछ देर बाद 2 लोग बाहर निकलते हैं तो ग्रामीणों के साथ उनकी नोकझोंक भी होती है। गाँव के लोग कहते हैं कि पहले इस मामले का प्रधान से पूछना चाहिए था कि हम फार्म हाउस के अंदर जा रहे हैं और उसकी जाँच कर रहे हैं। इसी को लेकर गाँव के लोगों की नाराज़गी है। बहरहाल टीम अभी फार्म हाउस के अंदर है और जांच पड़ताल कर रही है। अंदर से अभी कोई भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है। यह भी बताया जाता है जो बिल्डर हैं, इन्होंने 9 साल पहले अपने गांव में माता रानी का जागरण कराया था, उसमें भी काफी वीआईपी का जमावड़ा लगा था। और बिल्डर का नाम बताइए। नोएडा में ये बिल्डर हैं, इनका नाम अजय चौधरी बताया जाता है और ये अजय अखिलेश यादव के करीबी बताए जा रहे हैं। जी ठीक है राजीव, ठीक है। अब हम अपने वरिष्ठ सहयोगी ओपी तिवारी के पास चलेंगे जो इन रेड्स के बारे में और विस्तार से जानकारी देंगे। ओपी तिवारी जी, लगातार रेड्स चल रही हैं और उसी क्रम में आज हम देख रहे हैं कि सुबह 5 बजे बागपत में एक टीम पहुंच गई अजय चौधरी के ही फार्म हाउस पर, और हम देख रहे हैं कि दिल्ली और नोएडा के उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, ऑफिसेज में चल रही है। आगरा में जूता कारोबारी जो अखिलेश यादव के करीबी हैं, वहां से भी इसी प्रकार की खबर है। आपके पास सर क्या इनपुट है इन तमाम रेड से जुड़ा हुआ? मैं आपको बता दूं, कुल 40 जगहों पर छापेमारी चल रही है। इसमें दिल्ली एनसीआर में लगभग 24 जगहों पर और आगरा और उसके आसपास लगभग 15 जगहों पर छापेमारी चल रही है।
आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक जो इसका आरंभिक आकलन किया गया था एक बिल्डर का, उसमें अजय चौधरी के बारे में पाया गया कि जो दस्तावेजों में उसने जो अपनी रकम दिखाई है वास्तव में उस रकम से मैच नहीं खाती जो रकम उसको वास्तव में मिली होगी। लिहाजा इस मामले में आरंभिक जांच की गई और इस आरंभिक जांच के दौरान आयकर विभाग का आकलन था कि लगभग 100 करोड़ रुपए की आयकर चोरी अजय चौधरी और उसके सहयोगियों ने की होगी। लिहाजा इस शक के आधार पर आज सुबह एक साथ दिल्ली और आगरा में दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा में लगभग 40 जगहों पर छापेमारी की गई। आज तड़के छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई। मैं आपको बता दूं कि अब तक की छापेमारी के दौरान अनेक दस्तावेज बरामद हुए हैं जिनका आकलन किया जा रहा है। अनेक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसे हैं जिनके आकलन का काम किया जा रहा है। ये छापेमारी अगले 2 दिनों तक चलने की संभावना है राजेंद्र, और इस छापेमारी के दौरान अनेक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दस्तावेज जब्त किए जा सकते हैं राजेंद्र। जी ओपी तिवारी जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि कुल 40 ठिकानों पर दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, बागपत, कुल 40 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है अजय चौधरी से जुड़ी हुई। लेकिन आगरा में कुछ जूता कारोबारियों के वहां भी रेड चल रही है सर, क्या उस बारे में भी कोई इनपुट, चूंकि वो जूता कारोबारी हैं आगरा के? देखिए, आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि ये छापेमारी जो है चौधरी और उसके सहयोगियों पर चल रही है, क्योंकि 100 करोड़ रुपए की जिस आयकर चोरी का शक आयकर विभाग को है, वो आयकर चोरी संभवतः एक कंपनी से दूसरी कंपनी और एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजकर की गई है। इसी शक के आधार पर जो अजय चौधरी हैं और उनसे जुड़े हुए जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उन सभी के यहाँ छापेमारी चल रही है। और इस मामले में आयकर विभाग की नोएडा स्थित टीम और आगरा स्थित नोएडा इन्वेस्टिगेशन टीम, दोनों टीमें अलग अलग छापेमारी कर रहे हैं राजेंद्र। ठीक है ओपी तिवारी जी, लगभग आधा दिन हो गया, क्योंकि कई जगहों पर तो सुबह 5 बजे ही टीम पहुंच गई थी। बागपत में बताया जा रहा है कि फार्म हाउस पर सुबह 5 बजे ही डेप्यूटी डायरेक्टर लीड कर रहे थे उस टीम को, वो पहुंच गई। तो लगभग आधा दिन हो गया है, 6-7 घंटे कई टीमों को हो गए काम करते हुए। सर, कोई इनपुट या इस बारे में कोई बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहने को तैयार है कि उन्हें क्या प्राप्त हुआ है? देखिए, आयकर विभाग इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी बोलने को नहीं अभी तैयार नहीं है राजेंद्र, क्योंकि छापेमारी आयकर विभाग की भाषा में अभी आरंभिक दौर में है। छापेमारी का दौर थोड़ा लंबा चलना है। आज शाम से लेकर कल शाम तक छापेमारी का दौर खिंच सकता है। ऐसे में जब सब जगह से जितनी भी नकदी, जेवरात या अन्य दस्तावेज बरामद होते हैं, उनका एक साथ उनको इकट्ठा किया जाता है, उसका आकलन किया जाता है कि कितनी नकदी कहाँ से बरामद हुई। उसके बाद एक पूरे जिस्ट के तौर पे आयकर विभाग बताता है कि इस छापेमारी के दौरान इतनी रकम यहाँ से बरामद हुई है, इतने के जेवरात बरामद हुए हैं और इतने के दस्तावेज बरामद हुए हैं। लिहाजा आयकर विभाग की भाषा में भी छापेमारी आरंभिक दौर में है। लेकिन आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक आगरा में जो छापेमारी हुई है, वहाँ पर कुछ जेवरात और अहम दस्तावेज मिलने की सूचना है। इसके अलावा जो दिल्ली में जो छापेमारी हो रही है, वहाँ पर भी कुछ रकम मिलने की खबर है, लेकिन रकम कितनी है इस बारे में आयकर विभाग ने भी आधिकारिक तौर पर कोई सूचना नहीं दी है राजेंद्र। ठीक है, अब अविनाश के पास चलते हैं, जो कि अजय चौधरी के एक दफ्तर में उनका जो दफ्तर है, वहां पर लगातार अविनाश तिवारी निगाह बना के रखे हुए हैं। अविनाश, 40 जगहों पर एक साथ छापेमारी चल रही है वेस्टर्न यूपी के कई शहरों में, और एक जगह पे आप खुद मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं इस वक्त हलचल आप वहां पर? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो यहाँ पे अभी भी छापेमारी जारी है। गेट की बाहर की एक बार तस्वीरें आपको फिर से दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे तमाम सारे सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है और गेट पे तमाम सारे सुरक्षा कर्मी मुस्तैद हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो अंदर भी जो आयकर विभाग के तमाम सारे अधिकारी वो मौजूद हैं। कुल 14 आयकर विभाग के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके साथ अगर बात करें तो नोएडा की लोकल पुलिस है जो यहाँ पे पहुंची हुई है और छापेमारी को अभी भी अंजाम दिया जा रहा है। जो तमाम सारे दस्तावेज है उनको यहाँ पे एकत्रित किया जा रहा है, क्योंकि जो अनुमान है वो तकरीबन 100 करोड़ की टैक्स चोरी का है। यानी कि जिस तरीके से रियल एस्टेट का कारोबार था, एस ग्रुप का बिल्डिंगें बनाती थी और तमाम सारे अन्य कारोबार थे, ऐसे में जो तमाम सारे लोगों के साथ डील की गई है, उन डील में टैक्स को छिपाने की कोशिश की गई है। और यही लीड जब इनकम टैक्स के अधिकारियों को मिली तो ये यहाँ पे पहुंची हुई है और यहाँ पे छापेमारी लगातार जारी है। 7वें और 8वें फ्लोर पे अजय चौधरी का ऑफिस है, वहीं पे अभी भी तमाम सारे जो आयकर विभाग के अधिकारी हैं वो मौजूद है। नीचे भी कुछ अधिकारी मौजूद हैं जहाँ पे छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो अजय चौधरी का जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ हो गया, यानी कि सुबह 7:35 पर जिस तरीके से आयकर विभाग की जो टीम है वो नोएडा के सेक्टर 126 पे यहीं पर पहुंची थी और 8 बजे से ये छापेमारी शुरू की थी। और बताया ये भी जा रहा है कि अजय चौधरी के तमाम सारे अन्य ठिकानों पर भी आयकर विभाग की टीम पहुंची है और वहां पर भी छापेमारी कर रही है। और अजय चौधरी के जिस तरीके से मोबाइल अभी स्विच ऑफ आया है, हो सकता है कि इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं अजय चौधरी तक भी पहुंच गए हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही हो। लेकिन हालांकि इस पर अभी आधिकारिक तौर पर इनकम टैक्स के अधिकारियों की ओर से कुछ कहा नहीं गया, क्योंकि सेक्टर 126 पर ही ये छापेमारी चल रही है। यहाँ पे अजय चौधरी नहीं मौजूद है, लेकिन
लेकिन ये उनका कॉर्पोरेट ऑफिस था। यहाँ पे तमाम तरह दस्तावेज मौजूद हो सकते हैं और दस्तावेज मौजूद होने के साथ साथ जो तमाम तरह अन्य रिकॉर्ड है उसको भी एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे आयकर विभाग के अधिकारियों की ओर से जो यहाँ पे कर्मचारी काम करते थे उनसे पूछताछ की जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पे कारोबार होता था, किस तरीके से लेन देन होता था, जो प्रॉपर्टीज के पेपर आते थे उनसे किस तरीके से डील किया जाता था। ये तमाम सारी पूछताछ अभी भी चल रही। जो अंदर तमाम सारे कर्मचारी मौजूद हैं उनका भी फोन इनकम टैक्स के अधिकारियों के द्वारा जब्त कर लिया गया है और उनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। अभी चूंकि जिस तरीके से हमारे सहयोगी ओपी तिवारी बता रहे थे कि ये प्रोसीडिंग लंबी है क्योंकि इनकम टैक्स बकायदा एक एक पेपर की छानबीन करता है और छानबीन के दस्तावेज की प्रामाणिकता के बाद ही अपनी ओर से कोई आधिकारिक बयान देता है। तो ये छापेमारी अभी शाम तक चलने वाली है, हो सकता है कल तक भी चले क्योंकि जिस तरीके से बड़ा कारोबार है एस ग्रुप का, दिल्ली एनसीआर में काफी ज्यादा इसके रियल एस्टेट के कारोबार है, गुड़गांव में भी रियल एस्टेट का कारोबार है, नोएडा ग्रेटर नोएडा में बड़ा कारोबार है। तो यहाँ जिस तरीके से इनका कारोबार है उस कारोबार को देखते हुए कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है और तमाम ठीक है अविनाश, वहां पे बिल्कुल 2 दिन की बात तो अभी ओपी तिवारी जी बता ही रहे थे कि 2 दिन तो ये कार्रवाई चलनी ही है और अभी इनिशियल स्टेजेस में है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों और लोगों के शब्दों में। ठीक है, इससे पहले कि ओपी तिवारी जी के पास वापस जाएं, एक बार हम चलेंगे आगरा, नितिन उपाध्याय के पास। आगरा में कुल कितनी जगहों पर रेड चल रही है नितिन? टोटल कितने स्पॉट्स हैं जहां पर इस वक्त इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम मौजूद है और एक साथ छापा मार रही है? देखिए, आगरा से जुड़े हुए 3 बड़े कारोबारी हैं जिसमें मन्नू अलग जिनके घर के बाहर मैं मौजूद हूं, इसके साथ ही जिस तरह से मानसी चंद्रा उनकी करीबी हैं, बहुत क्लोज एसोसिएट हैं, उनके कहा जाए उनके विजयनगर स्थित आवास पर इस समय रेड कंडक्ट हो रही है। उनकी जो ट्रांसपोर्ट नगर स्थित जो फैक्ट्री है वहाँ रेड चल रही है और मन्नू अलग की आवास को आप देख ही रहे हैं। इसके साथ ही विजय आहूजा का जो भरतपुर हाउस में जो घर है वहाँ रेड चल रही है। कुल मिला के जो हमें आईटी इनकम टैक्स के जो टॉप ऑफिसर्स के हवाले से जो हमें खबर मिल रही है, सोर्सेज के हवाले से करीब 100 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स की चोरी का जो मामला सामने आया है। चूँकि अजय चौधरी पर सबसे पहले इनकम टैक्स के कई सारे जो अधिकारी हैं लगातार अजय चौधरी उनके रडार पर था, लगातार क्लोज वॉच रखा जा रहा था और उसके बाद जब सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं तो चूँकि मन्नू अलग का नोएडा में भी कारोबार है और अजय चौधरी का आगरा में भी कारोबार है, तो आपस में कोरिलेशन भी देखने को मिल रहा है। और उसके बाद एक साथ टीम जो कहा जाए रेड कंडक्ट की गई है और उत्तर प्रदेश में दिल्ली एनसीआर समेत जो वेस्ट यूपी के करीब 40 ठिकानों पर इस समय रेड चल रही है कुल मिला के। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज है जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो पॉलिटिकल कनेक्शन अखिलेश यादव से। और जिस तरह से पीयूष जैन कन्नौज और कानपुर में रेड हुई और पीयूष जैन के बाद एसपी एमएलसी पुष्पराज उर्फ पंपी जैन और आज जिस तरह से अजय चौधरी या आगरा के मन्नू अलग से एसोसिएट मानसी चंद्रा, विजय आहूजा, तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि इस पूरे मामले में और राजनीति अब इसका तेज होना बाकी है। बिल्कुल ठीक बात है, राजनीतिक पक्ष इसका सामने आना बाकी है। बिल्कुल ठीक बात है नितिन, ये बात ठीक है आपकी कि पॉलिटिकल कनेक्शन इन सबका अखिलेश यादव से है, ये कॉमन बात है। ओपी तिवारी जी के पास वापस चलते हैं। ओपी तिवारी, देखिए इसके पहले जो रेड्स हुई वो अखिलेश यादव के करीबी इत्र कारोबारी थे, आज जो रेड हो रही है वो बिल्डर हैं और उन बिल्डर के करीब में जो जूते के कारोबारी हैं या उनसे संबंध रखते हैं जूते के कारोबारी, उनके वहां भी रेड हो रही है। तो क्या ये दायरा अभी और व्यापक होने की चांसेस हैं ओपी तिवारी जी? बिल्कुल राजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स विभाग से चौधरी का पुराना रिश्ता है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 3-4 सालों के दौरान चौधरी पर 4 से 5 बार आयकर विभाग की रेड हुई है और हर बार की आयकर रेड के बाद आयकर रेड का ये मानना था अभी भी कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं, अभी भी कुछ लोगों को और कवर किया जा सकता था। जैसे इसमें मन्नू है, ये 2017 की रेड में छूट गए थे लेकिन ये माना जा रहा था कि इनके ऊपर रेड हो सकती थी। तो अब इस मामले में जो चौधरी के और भी एसोसिएट्स हैं, और दूसरी बात सबसे बड़ी अहम बात कि चौधरी के यहाँ छापेमारी के दौरान जो दस्तावेज मिलेंगे उससे जो उनके एसोसिएट सामने आएंगे, हो सकता है कुछ शेल कंपनियां मिले, हो सकता है कुछ और सामान मिले, तो उससे जो और एसोसिएट सामने आएंगे उनके ऊपर भी आयकर विभाग अपनी छापेमारी करेगी। आने वाले दिनों में इस छापेमारी का दायरा और विस्तृत हो सकता है और अगर कहीं छापेमारी के तार किसी पॉलिटिकल एंगल से जुड़ गए तो जाहिर सी बात है दायरा बहुत बड़ा हो जाएगा। राजेंद्र, बिल्कुल ठीक बात है, ये दायरा और बड़ा भी हो सकता है। बागपत एक बार आपको लिए चलते हैं, राजीव पंडित वहां से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अजय चौधरी के फार्म हाउस पर सुबह 5 बजे वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंच गई और उनके डिप्टी डायरेक्टर के नेतृत्व में पहुंची राजीव प्रसाद की और वहां पर रेड चल रही है। राजीव, क्या अभी भी फार्म हाउस में इनकम टैक्स के ये 7 लोग मौजूद हैं और रेड चल रही है वहां पर, और क्या अभी भी गांव वाले इस फार्म हाउस के बाहर खड़े हुए हैं?
जी, अभी भी आयकर विभाग की टीम मौजूद है अंदर और जांच पड़ताल में लगी हुई है, छानबीन कर रही है। गांव के लोग बाहर खड़े हुए हैं। आयकर विभाग की टीम किसी को अंदर नहीं आने दे रही है। अभी तक ऐसा कोई भी क्लू बाहर सामने नहीं आया है जिससे ये पता चल सके कि इसमें फार्म हाउस में कुछ अंदर मिला है या नहीं मिला है। आयकर विभाग की टीम को कई घंटे पड़ताल करते हो गई है, लेकिन अभी कोई जानकारी आयकर विभाग की टीम देने को तैयार नहीं है। पुलिस फोर्स भी वहां पर बुलाई गई है। अजय चौधरी जो है ये बड़े बिल्डर हैं। आईटी टीम ने वहां पर पुलिस फोर्स को भी बुलाया है सुरक्षा के मद्देनजर, चूंकि नोकझोंक की खबर दे रहे थे आप। जी, सुबह हल्के विरोध के बाद वहां पर स्थानीय पुलिस को आयकर विभाग की टीम ने बुलाया था एहतियातन के तौर पर। बहरहाल अभी वहां पर कोई हंगामा प्रदर्शन इस तरह की बात नहीं है और आयकर विभाग की टीम आराम से जांच पड़ताल में फार्म हाउस में लगी है। बाहर पुलिस बल तैनात मौजूद खड़ा है कि कोई हंगामा हो जाए तो उससे जो है निपटा जाएगा, उसी तरह जो है निपटा जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं पुलिस बल बाहर ही खड़ा हुआ है और लगातार हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी ओपी तिवारी बता रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इनपुट क्या था और कितनी जगहों पर, 40 जगहों पर लगातार एक साथ रेड की जा रही है। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एबीपी गंगा आपको दे रहा है कि अखिलेश यादव के करीबियों के यहां आज भी लगभग 40 जगहों पर एक साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड कर रहा है। एस ग्रुप के मालिक और बिल्डर अजय चौधरी के दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा और बागपत के ठिकानों पर आईटी की टीम एक साथ कार्रवाई कर रही है। आगरा में उन्हीं के करीबी मनु अलग जो कि जूता कारोबारी हैं और मानसी चंद्रा और विजय आहूजा के वहां भी ये रेड्स चल रही हैं। आगरा में जिनके यहां पर छापेमारी हो रही है वो जूते के कारोबारी हैं और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नोएडा से अविनाश तिवारी, नितिन उपाध्याय आगरा से, राजीव पंडित बागपत से। अविनाश के पास चलते हैं। अविनाश, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कितने ठिकानों पर एक साथ छापे मारे जा रहे हैं? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इनकी काफ़ी सारी संपत्तियां हैं और उसी संपत्तियों के अनुसार छापेमारी की जा रही है। यहाँ पे अगर 126 की बात करें सेक्टर स्थित, तो यहाँ पे भी इनके 7वें और 8वें फ्लोर में जो इनका दफ्तर है, कार्यालय है, यहाँ पे छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा सेक्टर 44 में भी इनके 2 बड़े कार्य बताए जा रहे हैं जो कि रियल एस्टेट से संबंधित हैं। वहाँ पर भी बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, वहाँ पर भी आयकर विभाग की टीम पहुंची। इसके अलावा अगर बात करें तो सेक्टर 150 में वहाँ पर इनका सबसे बड़ा काम इस वक्त चल रहा है गोदरेज कंपनी के साथ, तो जो कि एक बड़ी नामी जानी कंपनी है, देश की बड़ी मानी जानी कंपनी है और उनके साथ भी इनका कारोबार चल रहा है। दिल्ली एनसीआर के बड़े बिल्डरों में से एक है अजय चौधरी और यहीं पर अगर बात करें तो लगातार छापेमारी की जा रही है। एक बार तस्वीरें आपको फिर से यहाँ पे दिखाएंगे। तमाम तरह जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार यहाँ पे जो डाटा रिकॉर्ड है, खासतौर से जो रिसेप्शन पे जो लोग यहाँ पे मिलने जाते थे ऊपर कार्यालयों में और तमाम सारे अन्य दफ्तरों में, उनकी छानबीन की जा रही है और यहाँ पे पूछताछ भी चल रही है। जो तमाम सारे गार्ड हैं और इसके अलावा गार्ड के अलावा जो तमाम सारे कर्मचारी हैं उनसे भी आयकर विभाग के अधिकारी लगातार यहीं पे नीचे ही पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि जो तमाम सारे अलग अलग फ्लोर्स पे इनके गार्ड हैं, अलग अलग फ्लोर्स पे इनके कर्मचारी हैं, उनसे पूछताछ की जा रही। कुल 8 फ्लोर की ये बिल्डिंग है जिसमें 7वें और 8वें फ्लोर पे अगर बात करें तो उनका खुद का मेन दफ्तर था। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको नेम प्लेट दिखाना चाहूँगा। जो एस ग्रुप की तमाम सारी अन्य कंपनियाँ हैं, यानी कि एस इंफ्रासिटी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, इसके अलावा एस मेगा स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है, स्टार लैंड क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड है, सेट्रिसिटी बिल्डिकॉन प्राइवेट लिमिटेड है और अजय रिलेकैन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। ये तमाम सारी अन्य कंपनियां हैं जो कि अजय चौधरी की रही हैं। उनके भी अलग अलग जो फ्लोर हैं वहाँ पे दफ्तर है और 7वां और 8वां फ्लोर जो है वो अजय चौधरी अपने लिए खुद के लिए रखे थे। वहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस बना के रखे थे और तमाम सारी जो लोगों से मुलाकात है, जो तमाम सारी अन्य डीलिंग है वो 7वें और 8वें फ्लोर पे होती थी। बाकी अन्य फ्लोर पे उनके जो अलग अलग कंपनियां हैं उनके दफ्तर थे और वहाँ पर भी छापेमारी की जा रही। तमाम सारे जो यहाँ पे फ्लोर्स है उनको भी खंगाला जाएगा। फिलहाल 7वें और 8वें फ्लोर पे छापेमारी जारी है। वहाँ पे जो दस्तावेज मिल रहे हैं उसकी छानबीन की जा रही है, उसकी प्रामाणिकता चेक की जा रही है और यहाँ पे रिसेप्शन में जो कंप्यूटर है यहाँ पे, इसके अलावा जो दस्तावेज है, कौन कौन लोग मिलने आते थे, किस तरीके के लोग होते, उन तमाम सारी चीज़ों को यहाँ पे खंगाला जा रहा है। नोएडा पुलिस के तमाम सारे जो अधिकारी हैं और पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पे तैनात है ही है। इसके अलावा 14 सदस्यीय आयकर विभाग की टीम भी यहाँ पे पहुंची हुई है जो कि तमाम सारे दस्तावेज को चेक कर रही है, उनकी प्रामाणिकता जानने की कोशिश कर रही है। एक बड़ा कारोबार है अजय चौधरी का यहाँ पे और उनके काफ़ी संबंध ना सिर्फ देश के तमाम सारे ताकतवर शख्सियतों के साथ है बल्कि बॉलीवुड में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है, अच्छी खासी दखल है। तमाम सारे फिल्म स्टार हो, चाहे वो एक्टर हो चाहे एक्ट्रेस हो, उनके साथ भी उनकी तस्वीरें हैं। पार्टी की भी तमाम सारी तस्वीरें हैं और तमाम सारी जो बॉलीवुड की पार्टियां होती थी उसमें भी अजय चौधरी शामिल होते थे। ये तमाम तरह जो इनके लिंक हैं उन लिंक के भी खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कौन कौन इनके बिजनेस पार्टनर थे, किस तरीके से यहाँ पे बिजनेस चलता था और कैसे यहाँ पे जो तमाम सारी टैक्स है उसको
चोरी करने का काम किया जाता था। और ये पहली बार नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ओपी तिवारी बता रहे थे कि ये पहली बार नहीं है जब वो इनकम टैक्स के लपेटे में आए हों और इनकम टैक्स का कोई मामला उनके साथ जुड़ा हो। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अविनाश, नितिन और राजीव, इन बहुत ही जरूरी अपडेट्स के लिए, इन बड़ी अपडेट्स के लिए। तो आपने देखा कि कैसे रेड्स चल रही है। एक साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 40 स्थानों पर छापे मारे जा रहे हैं अजय चौधरी और उनसे जुड़े लोगों पर, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी टीम इस काम को कर रही है सुबह से, तड़के सुबह से।